वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा हमारा आज का पॉइंट क्या है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि जो बैक साइड की कंधी जो शोल्डर हम एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, ये कटिंग करने से क्या बेनिफिट होता है बैक साइड को बड़ा कटिंग करने से, और क्या हमें इस तरीके से कटिंग करना चाहिए, इसकी क्या थियरी है, पूरी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो भी आपका कन्फ्यूज़न होगा वो इस वीडियो के एंड तक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ दोस्तों मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस तरीके को कौन सी ड्रेस में यूज़ करता हूँ और आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों पहली बार अगर आप वीडियो में आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कई मरतबा आपने यूट्यूब पे देखा होगा, सभी जो क्रिएटर्स है टेलरिंग से रिलेटेड जितने भी क्रिएटर हैं वो आपको बताते होंगे, आपने देखा होगा कि बैक साइड की जो कंधी है उसको आपको आधा से 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। उसका रीज़न क्या है, कई क्रिएटर्स को आपने सुना होगा कि फ्रंट साइड और बैक साइड में फ़र्क होता है, बैक साइड ज़्यादा बड़ी होती है फ्रंट साइड के अकॉर्डिंग। तो आपको बैक साइड को ज़्यादा कटिंग करना है, जिससे क्या होगा कि जो फ्रंट साइड का नेक जो बैक साइड पे जा रहा है उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसका मेरे हिसाब से दोस्तों अलग रीज़न है, मैं अभी आपको आगे कटिंग में बताऊंगा उसका रीज़न क्या है। इस तरीके से बैक साइड को बढ़ा के आप कटिंग कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरीके से आपका फिटिंग सही से आ रहा है तो आप सही कटिंग कर रहे हो। मेरा एक ही चीज़ मानना है दोस्तों कि अगर आप किसी भी तरीके से काम कर रहे हो और फिटिंग आपका कस्टमर को सही से आ रहा है और आप इस फील्ड में अच्छे से काम कर रहे हो तो आप सही हो, चाहे तरीका कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके कस्टमर को अच्छे से फिटिंग आना चाहिए ड्रेस का, बस यही पर्पज़ होता है हमें सिखाने का, और दूसरा कोई रीज़न नहीं होता है। सबके तरीके अलग अलग होते हैं। तो मैं तकरीबन 12 से 14 साल से काम कर रहा हूँ। आपको जान के शौक होगा कि मैंने आज तक कभी भी ड्रेस में जो नॉर्मल नेक है उसमें कभी भी कंधी को बैक साइड की बड़ी एक्स्ट्रा नहीं कटिंग की है। नॉर्मल जैसे मैं कटिंग आपने वीडियो देखी होगी, फ्रंट और बैक दोनों साथ में ही कटिंग करता हूँ। उसका रीज़न भी मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। और इस तरीके को आपको किस चीज़ में यूज़ करना है, जैसे मान लो कि आप स्टैंड बना रहे हो या कॉलर नेक बना रहे हो, लेडीज़ ड्रेस की बात कर रहा हूँ। जेंट्स की पूरी थियरी अलग होती है। जैसे जेंट्स में कितनी बार बताते हैं कि यहाँ पे जेंट्स में दोस्तों 2 इंच से 2.5 इंच तक बैक साइड को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जेंट्स के शोल्डर ज़्यादा हेवी होते हैं और लेडीज़ का पूरा फिगर अलग होता है। तो जेंट्स का पूरा कटिंग थियरी अलग है, लूज फिटिंग होता है जेंट्स में, और लेडीज़ का पूरी थियरी अलग है। आपको मेन जो ध्यान रखना है वो अपने कस्टमर के फिटिंग पे ध्यान रखना है, तरीका चाहे जो भी हो। तो जो मैं बता रहा हूँ आप उस तरीके से आप कटिंग करना चाहते हो और आपका फिटिंग सही से आ रहा है तो आप उस तरीके से भी कटिंग कर सकते हो। और अगर नॉर्मल नेक में बैक साइड ज़्यादा बढ़ा के कटिंग करना चाहते हो तो आप उस तरीके से भी कटिंग कर सकते हो। आपका प्रॉपर फिटिंग आना चाहिए कस्टमर को और आपका काम होना चाहिए, बस यही मेरा मोटिव है। तो ये दोनों तरीके दोस्तों आपको बताऊंगा, स्टैंड नेक के लिए भी और नॉर्मल नेक के लिए भी, तो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं टेबल पर समझाता हूँ इसकी थियरी क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बैक साइड पे कंधी को 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग की है, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा था और मैं जिस तरीके से कटिंग करता हूँ दोनों एक ही लेयर पे कटिंग करता हूँ। तो अगर मान लो आप इसको सिलाई करोगे, ये सिलाई आपने कर ली तो ये कुछ इस तरीके से होगा। सिलाई करने के बाद ठीक है, अगर इस तरीके से आप बैक साइड को एक्स्ट्रा कटिंग करते हो और इसको सिलाई करोगे तो ये बेसिकली इस तरीके से रहेगा। तो फाइनल हमारा जो आउटपुट आएगा वो इसी तरीके से आएगा। तो अगर आप पहले से ही इसको इसी तरीके से कटिंग करोगे, दोनों लेयर साथ में मान लो कटिंग करोगे इस तरीके से, तो ये भी पॉइंट तो वही आ रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिलाई करने के बाद भी जो हमारा ये जो जॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये जॉइंट हम यहाँ पे इस तरीके से ही पहले से ही हम आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के अगर कटिंग करेंगे तो ये वैसा के वैसा ही हो जाएगा। तो जो नॉर्मल नेक में कंधी इस तरीके से बढ़ाते हैं इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप अगर नॉर्मल तरीके से दोनों फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कटिंग करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके लिए आपको सारी चीज़ें ध्यान क्या रखनी है जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि आर्म होल का प्रॉपर मेजरमेंट, फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट, अपर चेस्ट का मेजरमेंट, शोल्डर का मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें को मिला के ये फिटिंग आता है। अगर इस सारे कैलकुलेशन में सारे मेजरमेंट में एक भी प्रॉब्लम होगी तो ये आपको फिटिंग में प्रॉब्लम आनी ही आनी है।
फिर आप चाहे यहाँ पे 1 इंच करो या आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको रिजल्ट तो वैसे ही आना है। जैसे मान लो ये हमने बैक साइड को एक्स्ट्रा कटिंग की है, तो जैसा कि आप देख सकते हो सिलाई करने के बाद ये दोनों लेवल एक जैसे ही होने वाले हैं। तो आपको पहले से ही प्रॉपर कटिंग करना है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी बात कि अगर आप ये एक्स्ट्रा कटिंग कर रहे हो तो आपको फिर ज़्यादा दिक्कत रहेगी। अगर आप बिगिनर हो, जो एक्सपर्ट हो गए उनके लिए कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप फिर आर्म होल के कैलकुलेशन में हैरान होगे, कटिंग में आपका टाइम जाएगा, और अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब होगे। तो पहले आप अगर बिगिनर हो तो दोनों चीज़ें साथ में कटिंग करनी है। और नॉर्मल नेक में अगर आपको बैक साइड इस तरीके से बढ़ाना है तो वो कब बढ़ाना है, जिससे आपको 42 की प्लस साइज़ हो। 42 है या 40 साइज़ है, 40 के ऊपर की जितनी भी प्लस साइज़ है उसमें आप ये कर सकते हो, क्योंकि साइज़ अगर बढ़ेगी बॉडी साइज़ तो उनके जो शोल्डर है वो भी हेवी होंगे, तो उसमें आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो। ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि सिंपल तरीके से अगर काम हो सकता है तो हमें डिफ़िकल्ट तरीका यूज़ नहीं करना है। हमेशा अपना वो सिंपल तरीका यूज़ करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सकें। अगर आप दिन में एक सूट आ रहा है उसमें टाइम पास कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन आपके दिन में 10 ड्रेस बनाने हो तो आप ये टाइम पास में आपका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इजी तरीका यूज़ करना है। हेवी साइज़ में 40 प्लस साइज़ में जैसा कि मैंने कहा आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो। और इसमें एक और बात, अगर आप इस तरीके से कटिंग कर रहे हो तो आर्म होल की साइज़ आपको प्लस नहीं करनी है। जितना भी आपका आर्म होल साइज़ है वो यहाँ पे फोल्ड करने के बाद उतना ही आना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरी 18 की आर्म होल की साइज़ है, तो यहाँ पे ये दोनों को मिला के 18 इंच ही आना चाहिए। इसमें ये ऐसा नहीं है कि ये बढ़ा दिया तो इसमें प्लस हो जाएगा, आर्म होल की साइज़ तो वही रहेगी, तो ये कैलकुलेशन में भी दिक्कत करेगा। अब दूसरी बात, आपको नॉर्मल जो साइज़ है 36 हो गई, 34 हो गई या 38 हो गई, तो आपको ये तरीका अगर आप कॉलर या स्टैंड में यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छा सा फिटिंग आएगा। कॉलर में आप इसको यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से 1 इंच कंधी बैक साइड की बढ़ा के कटिंग कर सकते हो। मैं अक्सर अगर आपको फ्रेंकली बात कहूँ तो मैं तो इस तरीके से नॉर्मली कटिंग करता हूँ स्टैंड में भी, और अभी तक कोई फिटिंग में प्रॉब्लम नहीं आया है। लेकिन अगर आपको फिटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है कॉलर में या किसी में भी, तो आपको इस तरीके से स्टैंड या कॉलर में ये तरीका यूज़ करना है, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल नेक में मेरे हिसाब से अगर जो कोई बेटर तरीका है, जो इजी तरीका है, वो यही है कि बैक और फ्रंट दोनों साथ में ही कटिंग करें। लेकिन आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको कहा, अपर चेस्ट, फ्रंट क्रॉस का आर्म होल, शोल्डर, सारी चीज़ें प्रॉपर होगी तो ये कभी भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ये कंधी बढ़ाने से आपको बेनिफिट हो गए कॉलर में और स्टैंड में। नेक में जैसा मैंने कहा कोई इसका बेनिफिट नहीं है। अगर आप प्लस साइज़ बना रहे हो तो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और अभी भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल बने तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।